जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मैट्रिक्स पार्ट 4, ठीक है, मैट्रिक्स पार्ट 4 आज हमको करना है। पार्ट 3 में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन बनाए थे, उस क्वेश्चन को बना लिए होइएगा। आज हमको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा था नाम वैसा काम करते चले गए आप लोग। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको दिया हुआ था कि यदि सेम ऑर्डर होता, ठीक है, यदि सेम ऑर्डर होगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं होगा, सेम ऑर्डर में नहीं। इसके लिए कहता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कहता है कि, या उससे पहले एक बात और सुन लीजिए। अभी तक आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पढ़े हैं a प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, सही बात है। a प्लस बी है तो b प्लस ए होगा, ठीक। मल्टीप्लाई में भी मैट्रिक्स से पहले आज तक तो यही न जाने हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। और किसी से किसी को मल्टीप्लाई कर लेते थे। अरिथमेटिक में तो ये नहीं करते, या अलजेब्रा में भी यही करते हैं, अदर में। लेकिन यहां क्या है कि मल्टीप्लाई के लिए भी शर्त लगाया है। इसके लिए कंडीशन है कि ऐसा होगा तब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो मल्टीप्लाई होगा भी नहीं। आपको इस प्रकार के केस से भी गुजरना है कि a इंटू बी आप निकाल सकते हैं, a मल्टीप्लाई b कर सकते हैं, लेकिन उसी का b मल्टीप्लाई a कहेगा करने के लिए नहीं निकलेगा। आंसर तो दूर की बात है, तो असंभव ही नहीं है। समझिए बात, इसी बात को पहले ध्यान रखिए कि a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, एक पॉइंट पर ध्यान देना है बस, ठीक है। क्या क्या दिमाग में आया कि a मल्टीप्लाई b हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि b a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a मल्टीप्लाई b हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि b भी a से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए का जहां तक बात है, वो तो बहुत दूर दूर तक संभावना कम है। क्या किसी केस में ऐसा हो कि मिल जाए अलग बात है, लेकिन नहीं। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था आपके पास कि सेम ऑर्डर में होगा, ठीक है, सेम ऑर्डर में होगा तब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या है, देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, क्योंकि एक मैट्रिक्स था तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगा तब ना मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैट्रिक्स से क्या होगा, मैट्रिक्स से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला आपको कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है, पहले तो वो देखना होगा आपको। क्या कंडीशन है, कहता है कि कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है mn, कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर क्या है mn, और एक दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है np, जिसका ऑर्डर क्या है np। यानी आप क्या देख रहे हैं, आप यह देख रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का कॉलम RC लिखते हैं ना आप,
आर सी, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर यदि होगा तब मल्टीप्लाई हो सकता है। बात समझ गए? क्या समझे? पहले मैट्रिक्स का क्या, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा तब मल्टीप्लाई हो सकता है, अन्यथा मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स यदि हम mn लिए और दूसरा मैट्रिक्स क्या लेंगे, np, दूसरा मैट्रिक्स क्या लेंगे, np, यानी पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर होगा तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक मैट्रिक्स है आपका 3 इंटू 2, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 इंटू 4, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह 3 इंटू 2 है, यह 2 इंटू 4 है, यानी पहला का कॉलम दूसरा के रो के इक्वल है, इसीलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसी को देखिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इतना a इंटू बी पॉसिबल है? ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि b इंटू ए पॉसिबल है। देखिए, तो b लिखिएगा आप क्या, 2 इंटू 4, और a क्या लिखिएगा, 3 इंटू 2। यह पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर नहीं है, इसलिए b a से मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। अब आया बात समझ में? a से b का मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन b से का मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ। ऐसा हर केस में थोड़े होगा। आपको यही देखना है जिसमें पहला का c दूसरा के r के इक्वल होगा उसमें होगा। जैसे यहीं पर मान लो हम एक काम करते हैं कि पहला है मेरा 3 2, ठीक है, और दूसरा को हम ले लेते हैं क्या, 2 2, मान लो ये तो मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी पॉसिबल है। अब हम कह रहे हैं कि b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं, तो b क्या है, 2 इंटू 2, वो क्या है, 3 इंटू 2, पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है। फिर देखो, मान लो a बराबर हम ले लिए 3 इंटू 4, ठीक है, और b बराबर ले लिए हम 4 इंटू 3, ठीक है। अब देखो, ये तो संभव है, a क्रॉस b संभव है। अब b क्रॉस a करके देखो, तो b क्या है, 4 3, a क्या है, 3 4, इस केस में संभव है। यानी हमको यह बताना है कि मल्टीप्लाई कब हो सकता है। पहले तो ये न करें मल्टीप्लाई होने वाला है कि नहीं, वो ऑपरेशन होने वाला है कि नहीं, ठीक है, होने वाला होगा तब ना ऑपरेशन कीजिएगा, तब ना सक्सेस है या अनसक्सेस है, वो तो बाद की बात है। अब समझ गए? यानी किसी भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई आप तब कर सकते हैं यदि पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल होगा, तब। हो गया बात खत्म। ये तो पहला पॉइंट था कि हो सकता है कि नहीं, ठीक। अब यदि हो सकता है तो रिजल्ट क्या है, ठीक है। अब उस बात पर आइए, तो चलिए अपना पॉइंट पर। एक मैट्रिक्स mn है, दूसरा मैट्रिक्स np है, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना। तो होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा एक मैट्रिक्स mn है, दूसरा मैट्रिक्स np है, तो रिजल्ट आएगा mp। उसका ऑर्डर क्या होगा, mp। हो गया, एक मैट्रिक्स mn है, दूसरा मैट्रिक्स np है, तो रिजल्ट क्या आएगा, mp। रिजल्ट क्या आएगा, mp। बात समझ गए? एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 4। तो हम
पहला तो बात ए मल्टीप्लाई बी हो सकता है, सामने दिख रहा है क्योंकि यह दोनों इक्वल है। तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 4। रिजल्ट क्या आएगा? 3 4। इसका रिजल्ट आएगा 3 4। यानी आप क्या समझे? कोई मैट्रिक्स m इंटू n के फॉर्म में है या m बाई n के फॉर्म में है, दूसरा मैट्रिक्स n बाई p के फॉर्म में है, तो रिजल्ट आएगा mp। रिजल्ट क्या आएगा? mp। हो गया बात खत्म? ठीक, अब आ जाइए। अब आपका आगे का पॉइंट है कि कैसे बनेगा। ये सब तो हो गया पॉइंट। अब आ जाइए, कोई एग्जाम्पल लेके देखेंगे तब पता चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे पास है कि एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स A है 5 4 2 3, 5 4 2 3, और एक मैट्रिक्स B है 3 5 1 6 8 4, 3 5 1 6 8 4। ठीक है, आपको क्या दिया है क्वेश्चन कि भाई तुम A इंटू बी निकालो, ये नहीं दिया? ठीक है, A क्रॉस B यानी A B निकालो, A को B से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप देखिए यह संभव है। A का ऑर्डर क्या है? 2 2, और B का ऑर्डर क्या है? 2 3। B का ऑर्डर है 2 3। ये दोनों सेम है इसलिए संभव है। ठीक है, ठीक, संभव है यानी A को आप B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब है कि रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 2 इंटू 3। ये नहीं पढ़े थे आप? m n रहेगा, n p रहेगा, तो रिजल्ट m p आएगा। यहाँ 2 2 है, 2 3 है, तो रिजल्ट क्या है? 2 3। अब इसके बाद आप जानते हैं, क्या जानते हैं? 2 3 माने क्या? 1 2 रो और कॉलम C1 C2 C3 हो गया। यानी प्लेस पता है आपको, यानी आपका जो मैट्रिक्स बनेगा सो E बन गया। इसमें प्लेस क्या है? यहाँ यहाँ यहाँ। इसका नाम आपको पता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो गया। अब समस्या है आपके साथ, यहां तो AIJ नहीं दिया हुआ है कि वैल्यू लेकर बैठा दीजिए। तब क्या कीजिएगा सो दीजिए। हर के लिए, इसके लिए A11, ठीक है, निकल गया। A11 क्या है? A11 इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माने क्या? पहला रो। E1 का मतलब क्या? पहला कॉलम। A11 का मतलब यही नहीं हुआ, पहला रो और पहला कॉलम। लेकिन इसमें क्या है कि पहला रो जो लेना है सो A का लेना है, और पहला कॉलम जो लेना है वह B का लेना है। समझे बात? बस यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। A11, ठीक है, ये जो पहला 1 है यह किसके लिए? रो के लिए है। लेकिन किसके रो के लिए है? A वाला के लिए। और ये जो 1 है कॉलम, वह किसके लिए है? B वाला के लिए। और उसके दोनों एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है? उसका सम निकालना है, तब वहां जाके लिख देना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम बता दें, A11 मान इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, यानी 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। इसका पहला रो यही ना था, और इसका पहला कॉलम क्या था? यानी इसका पहला रो और इसका, इसको हम कर दें रेड से, इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम। तो 5 3 जा 15 और 4 6 जा कितना? 24। नहीं, तो 15 प्लस 24
39, यानी इस प्लेस पर लिखा गया 39। ठीक है, अब आ जाइए इनके लिए, किनके लिए, 1 2 के लिए। ठीक है, तो 1 2 जो है मेरा A12, फिर वही बात, ये जो 1 आया है यानी पहला रो, और पहला रो किसका, पहला मैट्रिक्स का, और ये जो 2 आया है ये दूसरा कॉलम, यानी दूसरा कॉलम किसका, दूसरे मैट्रिक्स का। ठीक है, यानी पहला रो यही रह गया, रो यही रह गया, और कॉलम अब क्या आ गया, ई। पहला रो माने पहला मैट्रिक्स का, और दूसरा कॉलम माने दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा कितना 25, अब 4 8 जा कितना 32, तो 25 और प्लस कितना 32, यानी हो गया तुम्हारा 7 और 5, यानी इस पॉइंट पर 57 लिखा जाएगा। ठीक है, 1 3 में आ जाओ, A13 में फिर वही E1 माने क्या, पहला रो किसका, A का, और 3 माने क्या, उसका तीसरा कॉलम, यानी इसका ही पहला ही रो और इसका तीसरा कॉलम, यानी 5 1 जा 5 और 4 4 जा 16, यानी 5 प्लस 16 बराबर कितना 21, यानी यहां लिखा जाएगा मेरा कितना 20। हो गया, अब आ जाइए नीचे में A21, आपका पॉइंट क्या है A21, इसका मतलब 2 माने पहला का दूसरा रो, पहला का दूसरा रो, यानी यहां जो 2 है I और J, I के I है पहला, किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए, और J है किसके लिए, कॉलम है किसका, B का। तो 2 माने क्या, दूसरा रो, और ऐसा क्या पहला कॉलम नहीं, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी 2 3 और क्या आ गया 3 6, तो 2 3 जा 6 और 3 6 जा 18, यानी लिख देते हैं 2 इंटू 3 और प्लस कितना 3 इंटू 6, यानी 6 और प्लस कितना 18, यानी यहां लिखा जाएगा मेरा 24। ठीक है, अब आ जाइए क्या है 2 2, A22 माने इसका दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम, यानी क्या लिखाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, यानी 10 प्लस 24, यानी 34, ये हो गया मेरा 34। ठीक है, फिर आ जाए तीसरा 2 3 माने क्या, इसका दूसरा रो और इसका क्या तीसरा कॉलम, इसका दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12, यानी हो गया मेरा 14। अब ये मेरा मैट्रिक्स हो गया तैयार, मल्टीप्लाई करके तैयार हो गया। समझ गया। अब हम आते हैं कि इसी में हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या B इंटू A संभव है, B A एग्जिस्ट करेगा, करके देखिए B A, तो B कितना है 2 3 और A कितना है 2 2, है संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। अब देखिए A B निकला लेकिन B A निकल भी नहीं पाया। ठीक है, हाँ? अब हम आपको क्वेश्चन दे दें इस पर, प्रैक्टिस न करना, आपको बिना प्रैक्टिस का तो नहीं होगा। प्रॉब्लम्स फॉर मी क्या है, पहला पांचों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तब फायदा है। पहला क्वेश्चन तैयार आता है कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो आप समझ गए। ठीक है, हम आपको सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए देते हैं।
और सब है, लेकिन सीधा मल्टीप्लाई करके आपको बता रहे हैं हम बनाने के लिए। ए जैसे फाइंड लिख लीजिए, फाइंड ए बी माने क्या, ए इंटू बी इफ ए इज इक्वल टू 1 2 1 3 4 2 1 2 1 3 4 2 1 3 2 1 3 2 and b is equal to है 10 minus 4 minus 1 10 minus 4 minus 1 minus 11 50 minus 11 50 9 minus 5 1 9 minus 5 1। ठीक है, इसमें हम आपको क्या दिए, फाइंड ए बी एंड बी ए। देखिएगा निकलने वाला होगा, निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इसमें भी वही फाइंड ए बी एंड बी ए इफ ए इज इक्वल टू 2 minus 3 minus 5 2 minus 3 minus 5 minus 1 4 5 1 minus 3 minus 4। ठीक है, एंड b is equal to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4। ठीक है, 1 minus 2 और minus 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो कि बस 3 ही रहेगा। फाइंड ए स्क्वायर, जनरल ए स्क्वायर बराबर कितना, ए इंटू ए। ठीक है, फाइंड ए स्क्वायर इफ ए इज इक्वल टू 4 minus 1 minus 4 4 minus 1 minus 4 3 0 minus 4 3 minus 1 minus 3। बस 3 क्वेश्चन मात्र दिए आपको हम बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, जय मां बंगला मुखी।